ठंड से कांपते उत्तर भारत को शीतलहर से राहत मिली ही थी कि पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से जारी बर्फबारी अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। रोहतांग में 3 फीट, जबकि नारकंडा, कुफरी, चौपाल और मनाली में अब तक आधा फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। कुदरत के कहर के आगे बिजली, पानी और यातायात सब ठप है। हिमाचल में 447 सड़कें बंद हैं। शिमला के ऊपर जाने वाला ट्रैफिक भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। मगर मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में अभी कुछ दिन और कुदरत ने सफेद कहर ढाने की प्लानिंग कर रखी है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो सोमवार को खास तौर पर हिमाचल के 6 जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़, मंडी और कुल्लू में आंधी और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है, यानी कि अभी अगले 48 घंटे बर्फबारी से राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यही हाल लगभग चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन का भी है। यहाँ भी आंधी और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट है। बर्फबारी का असर सैलानियों के साथ साथ हिमाचल के रहने वाले आम लोगों पर भी उतना ही पड़ रहा है। बिजली को पहले से ही ठप है, ऊपर से 56 पेयजल योजनाएं भी पूरी तरह से बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को हिमाचल में औसत न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री तक की गिरावट हुई। हिमाचल के धौलाकुआं में सबसे अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बाकी जगहों पर यह 10 डिग्री और कुछ इलाकों में तो उससे भी कम दर्ज किया गया। मौसम के जानकारों की माने तो सोमवार को तापमान में और गिरावट का अनुमान है। उधर लगातार बर्फबारी की वजह से हिमाचल में सड़कें भी बंद पड़ी हैं। लाहौल स्पीति में 157 सड़कें बंद हैं, हिमाचल में 133, कुल्लू में 71, चंबा में 56, मंडी में 51, किन्नौर में 6 और कांगड़ में 1 सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। खबर लिखे जाने तक पथ परिवहन निगम की हिमाचल में करीब 75 बसें फंसी हुई थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर आपका भी पहाड़ों में बर्फबारी देखने का प्लान है तो फिलहाल के लिए उस पर ब्रेक लगा दीजिए। कहीं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिपोर्ट की गई और साथ ही जो ऊपरी क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मॉडरेट स्नोफॉल भी रिपोर्ट की गई। अगर आंकड़ों की बात करें, देखिए किन्नौर में, सांगला में 8 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। कुल्लू आपके जो लाहौल स्पीति में है वहाँ पे भी आप देखिए 15 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। और अगर उसकी बात करें, देखिए शिमला की बात करें तो खदराला में 1 फीट के आसपास थी, चिड़गांव में भी 1 फीट के आसपास है, नारकंडा में 25 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिपोर्ट की गई थी। तो और देखिए इस चलते जो तापमान थे, हालांकि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य चल रहे हैं, बट जो दिन के तापमान थे वो काफ़ी मतलब ड्रॉप किए हैं पूरे प्रदेश में। एवरेज मतलब देखिए जो सामान्य से 8 से 10 डिग्री कम थे। इसके चलते पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मतलब अधिकांश स्थानों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी। जैसे अगर हम शिमला की बात करें तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 5 गया था, मनाली का 1.3 था, नारकंडा का 0 के आसपास था दिन का तापमान। और अगर सबसे अधिक की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में था 14 डिग्री, देरा में। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो 14 डिग्री गया है कल। तो पूरे प्रदेश में ही कोल्ड कंडीशन बनी हुई थी। और देखिए अगर बारिश की बात करें तो देखिए बारिश भी मॉडरेट टाइप की, जैसे हमारी कटौला में 52 mm बारिश हुई है, करसोग में 54 थी, जोगिंद्रनगर में 53। तो देखिए पूरे प्रदेश में ही लाइट टू मॉडरेट। और जो मिडिल की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कांगड़ा है, मंडी है, हमारा शिमला है, तो यहाँ मॉडरेट स्नोफॉल का बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। और आगामी 5-6 दिनों की बात करें, देखिए आज जो हमारे ऊपरी क्षेत्र हैं और जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो, कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। फिर देखिए 6 तारीख से जो वेदर है पूरे प्रदेश में मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। तो